Hello everyone, welcome to my channel Disciples Learning and now we are going to start with the cytoplasm topic. And इससे हमने पहले इंट्रोडक्शन, हाइपोटोनिक, सॉल्यूशन हाइपोटोनिक ये सब हमने पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में एंड न्यूक्लियस के बारे में. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइटोप्लाज्म से. ओके, so what is cytoplasm? Cytoplasm is a liquid substance. Okay, so cytoplasm is a fluid like substance and contains several organelles that perform different activities. जो अलग अलग सेवरल ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हो गया, काम हो गया क्या, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, राइबोसोम्स का डिफरेंट प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोटीन्स. तो अलग अलग क्या है, फंक्शन है सबके ऑर्गेनेल्स के. तो साइटोप्लाज्म कहते हैं फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं और वो क्या करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. तो इसके बाद हम इसका फंक्शन लिख लेते हैं. क्या होता है फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? सपोर्ट करना, सपोर्ट द ऑर्गेनेल्स. तो फर्स्ट फंक्शन हो गया सपोर्ट करना, सपोर्ट द ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल सेल में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज में हेल्प कर रहा है. सेलुलर एक्टिविटीज में ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है. सेलुलर एक्टिविटीज अकर इन इट. साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, अलाउ करता है मूवमेंट, ऑफ सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल क्या होगा, कौन से सब्सटेंसेस, जैसे कि हार्मोन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, अदर सब्सटेंसेस हो गए, सबको मूवमेंट में हेल्प कर रहा है. ठीक है, लास्ट क्या हो जाएगा इसका, वेस्ट को डिसॉल्व करने में हेल्प कर रहा है. डिसॉल्व वेस्ट ऑफ द सेल में जो वेस्ट होता है उसको डिसॉल्व करने का भी काम कर रहा है. ये हो गया साइटोप्लाज्म का फंक्शन. ठीक है, यहाँ तक हमने साइटोप्लाज्म क्या होता है, फंक्शन क्या होता है. अब हम देखते हैं कि इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसे साइटोप्लाज्म में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था. इसका बेसिकली यही फंक्शंस है और ये उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के होता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है. तो स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो सेल की मेम्ब्रेन है जिसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है. इसके बाद आ जाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स पे. सेल ऑर्गेनेल्स में क्या होता है, जैसे यूकैरियोट सेल्स हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं. तो उनके बारे में हमें पढ़ना है और उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं. इसमें क्या होते हैं, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं तो वो इसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है.
इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जो लार्ज सेल्स होती हैं उसमें क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ हो रही है, उनको सपोर्ट करने के लिए हमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली यही इसका सिग्निफिकेंस है कि लार्ज सेल्स हैं, कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, तो उसमें क्या मेम्ब्रेन बाउंड होना उनका इम्पॉर्टेंट होता है। उसका सिग्निफिकेंस यही है, उसकी इम्पॉर्टेंस यही है कि कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग, सेल ऑर्गेनेल्स के नाम लिख लेते हैं अलग अलग कौन से हैं। तो देयर आर नहीं, some cell organelles, जो हमें पढ़ने हैं आर, फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 टाइप के होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें शॉर्ट में आर लिख रहे हैं, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। जब डिटेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ेंगे तो मैं तब स्ट्रक्चर के साथ में बताऊंगी कि रफ क्या होता है और स्मूथ क्या होता है, ये कैसे हम इसको रफ बोल रहे हैं और क्यों हम इसको स्मूथ बोल रहे हैं। सेकेंड हो गया है, सेकेंड आ जाता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी एपरेटिस, थर्ड इज lysosomes, fourth is mitochondria, plastids and vacuoles, fifth plastids, sixth is vacuole। ये 6 सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटिस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्टार्ट हम इंट्रोडक्शन से करते हैं, फिर इसके टाइप्स, फंक्शन, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। हर किसी में हमें जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनका इसी तरीके से इंट्रोडक्शन, फंक्शन, अगर टाइप्स है तो टाइप्स, ये सब हमें उसमें कवर करना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक ER। इसमें क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, और इस स्ट्रक्चर पे ये थोड़ा सा कॉइल्ड होता है, कहीं पर भी मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि इस पर क्या होगा, कहीं कहीं पर ना राइबोसोम्स होते हैं, इस पर कहीं कहीं पर राइबोसोम्स होंगे, इस तरीके से कहीं पर राइबोसोम्स है, मान लो इतने पार्ट में राइबोसोम्स हैं। तो जो हमें इसके टाइप पढ़ने हैं ना, इसके टाइप में क्या है कि ये हो गया स्मूथ, इतना वाला पार्ट हो जाएगा स्मूथ जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं है, तो ये वाला हो गया स्मूथ रेटिकुलम SER, और ये वाला हो गया RER, जो टाइप्स हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो ये किसकी तरह होता है, ये लुक लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज लुक लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कैसा होता है, शीट्स होती है इसकी, कैसे शीट्स कैसे होती हैं, जैसे कि शीट हो गई या लॉन्ग राउंड वेसल्स हो गई, तो राउंड वेसल्स होती हैं, राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स की जैसे होता है वेसल्स, ठीक है। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, बेसिकली दिखता कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये तो, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं तो हमें पता ही है, लिख सकते हैं आप इसमें। अब इसके टाइप्स लिखते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 टाइप्स का होता है, SER स्मूथ ER एंड रफ ER। रफ होता है, स्मूथ होता है। रफ और ER वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, रफ वो जिस पर राइबोसोम्स है, स्मूथ वो जिस पर राइबोसोम्स नहीं है। कोई भी चीज़ मान लो आपके पास, मान लो एक शीट है, मैंने कोई शीट ली है, उस पर मैं ऐसे हैंड से उसको टच कर रही हूँ, तो उसमें क्या होगा,
प्लेन नजर आ रही है, बट मैंने उस पर ना थोड़े थोड़े कहीं पर बीड्स चिपका दिए थोड़े पार्ट पर। जब मैं उस पर रब करूंगी, अपना हैंड टच करूंगी, तो क्या होगा, मुझे रफ नजर आएगा, प्लेन नहीं नजर आ रहा, स्मूथ नहीं फील हो रहा है। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, रफ में राइबोसोम अटैच होते हैं तो वो हमें रफ लगता है और ये स्मूथ लगता है। स्मूथ में क्या होता है, नो राइबोसोम्स अटैच्ड, नो राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट, एंड इसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड विद इट। ठीक है, इसमें राइबोसोम्स अटैच हो रहे हैं। स्मूथ क्या कर रहा है, ये लिपिड्स फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें क्या फॉर्मेशन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चर्स लिपिड्स, और ये क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, रफ वाला प्रोटीन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मैन्युफैक्चर्स प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है और ये लिपिड्स। दोनों पता चल गई, स्मूथ क्यों है, रफ क्यों है। लाइन देख लेते हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड है, नो राइबोसोम्स अटैच्ड। तो स्मूथ, नो राइबोसोम्स अटैच्ड, सो नो राइबोसोम्स मीन्स अगर राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो क्या होगा, स्मूथ होगा, लुक स्मूथ। एंड अगर राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स अटैच्ड, so it is rough due to ribosomes attached with it. Okay, अब देखो हमने इसमें पढ़ा, नाउ हमें क्या करना है, इसमें हमने पढ़ा कि लिपिड है, प्रोटीन है। अगर लिपिड और प्रोटीन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये भी तो बताना है कि इनका क्या फंक्शन है, क्या कर रहा है, लिपिड क्या कर रहा है, प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में इसको पढ़ते हैं। What is the function of lipids and proteins? फंक्शन क्या होगा लिपिड एंड प्रोटीन्स का, पहले लिपिड का लिख लेते हैं। लिपिड का फंक्शन लिखते हैं, फिर प्रोटीन का लिखते हैं। लिपिड क्या करता है, लिपिड्स हेल्प इन मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। तो लिपिड्स हेल्प्स इन मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। अब हमने बोला सेल मेम्ब्रेन, तो इसका एक प्रोसेस होता है जिससे कि सेल मेम्ब्रेन को वो फॉर्मेशन कर रहा है। तो जब सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही है, उसके प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उसके प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो एक लाइन और लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, द प्रोसेस ऑफ, अलग से लिखते हैं, इसमें नहीं लिखेंगे, हमें इसमें सिर्फ फंक्शन लिखना है। तो फंक्शन ऑफ लिपिड इज मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन क्या करते हैं, समटाइम्स act as enzymes and hormones. तो act as hormones and enzymes. हार्मोन्स और एंजाइम हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हार्मोन्स हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स को बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये क्या काम करना है। और एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, एंजाइम्स हमारी जो बॉडी में बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही है उनको फास्ट करने का भी काम करते हैं, जैसे जो हो रही है उनको हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि मान लो हमें क्या करना है, हमें मैग्नीशियम को हीट करना है, तो उसको हीट करने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन उसकी हेल्प कर रहा है ना उसको हीट होने में। तो ऐसे ही एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको हेल्प करते हैं कंप्लीट करने में।
अब यहाँ पे हमने बात की थी सेल मेम्ब्रेन के मेकिंग की, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम लिख लेते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सेल, इट इज अ प्रोसेस of making cell membrane। और ये सेल मेम्ब्रेन कौन बना रहा है? लिपिड्स हेल्प कर रहे हैं उसको सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया? इसका इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन का फंक्शन भी हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं इसके फंक्शंस पे। फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या होंगे? सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। फर्स्ट हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल between different part of cell, between different part of the cytoplasm। साइटोप्लाज्म में तो है ER, and between nucleus and cytoplasm, and between nucleus and cytoplasm, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच भी वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। सेकंड क्या होता है? कुछ केमिकल एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी में हो रही है उसके लिए ये फ्रेमवर्क है, मतलब ये हेल्प कर रहा है उसमें उन केमिकल एक्टिविटीज को कंप्लीट होने में। तो इट इज अ फ्रेमवर्क for some chemical activities of the cell। थर्ड इज ये इसमें अब स्पेशली हम SCR की बात करेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है? डिटॉक्सीफाइंग में हेल्प करता है। किसको डिटॉक्सीफाई कर रहा है ये? जैसे कोई मेडिसिन हो गई तो वो हमारी बॉडी में हमेशा नहीं रहनी चाहिए ना, तो उन चीज़ों को डिटॉक्सीफाई कर देता है। जैसे मान लो हमने कोई ऐसा जैसे हमने जंक फूड्स खा लिए, तो हम क्या बोलते हैं कि आज बहुत जंक फूड हो गया, हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, डिटॉक्सीफाई करने की ज़रूरत है। तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे मान लो हमने कोई मेडिसिन ली है या कोई ड्रग्स हो गई, तो उन सबको डिटॉक्सीफाई, कोई पॉइजन हो गया, उनको डिटॉक्सीफाई करने का काम कर रहा है सेल में से। तो क्या करेगा? SER, स्पेशली नॉट एंडोप्लाज्मिक, ओनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा फुल, बट ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम helps in detoxifying poisons and drugs out of the cell। तो ये बेसिकली हमने इसका क्या इंट्रोडक्शन, टाइप्स, उसमें फिर प्रोटीन एंड लिपिड्स की बात की तो उसके भी फंक्शन, फिर वहाँ पे मेकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात हो गई तो उसका भी कौन सा प्रोसेस के उसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। फिर हमने उसके फंक्शन की बात की है। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सारे ऑर्गेनल्स इसी टाइप से पढ़ते जाने हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी के जो ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि हमने कौन कौन से पढ़े थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी एपरेटस एंड लाइसोसोम्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज हमने साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर किया है, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे लाइसोसोम्स एंड गोल्जी एपरेटस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स एक साथ कवर करेंगे। तो ये चैप्टर इस तरीके से ओवर हो जाएगा। बाकी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।